बिहार मॉडल और बिहार के राजनीति की खूब चर्चा होती है, लेकिन इन सब के बीच में जो वर्तमान परिस्थितियां बन गई हैं उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर जिस तरह से हमले कर रही है वो साफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो सामंजस्य था उसमें कमी आई है। आपको बता दें कि अब तो लगातार नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश उनके साथी दल ही कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के हाथ से राजपाट छीनने का भी कहा जा रहा है कि षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपको बता दें कि सियासत में कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, ऐसा सियासी लोग कहते हैं। एक बार फिर से इस बात का प्रमाण अगर बिहार में मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार के पास जो विभाग हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विभाग गृह विभाग है, जिसके अंतर्गत पुलिस प्रशासन और सुशासन आता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार सुशासन की बात करते हैं, लेकिन वर्तमान में जो बिहार मॉडल है वो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी खटक रहा है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी एग्रेसिव है। नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बना रही है। नीतीश कुमार को सबूत तक दे दिया गया है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के हाथ से अगर राजपाट छिन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिहार में मौजूदा स्थिति में कहा जा रहा है कि आतंकवादियों और स्लीपर सेल का पूरा अड्डा बन गया है। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है और संजय जायसवाल ने तो इस पर बयान दे करके और मामला को गंभीर कर दिया है, गरमा दिया है। आपको बता दें कि बिहार के टेरर मॉडल को लेकर के उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस खुलासे के बाद बिहार की पुलिस को अलर्ट पे होना चाहिए। आपको हमने खबरों में कल ही बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आतंकी निशाने पर हैं। उसको लेकर के आईबी की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद तो नीतीश कुमार की भी नींद उड़ गई थी। आपको बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के दबाव बना रही है। खबर है कि बिहार में बीजेपी के कई नेताओं को जब से आतंकी के निशाने पर होने की बात चली है तब से भारतीय जनता पार्टी पूरे अलर्ट मोड में है और नीतीश कुमार पर भी दबाव बनाना शुरू कर चुकी है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि भीतर खाने में चर्चा चल रही है और नीतीश कुमार को इस बात के लिए मजबूर भी किया जा रहा है कि अगर उनसे नहीं संभल रहा है तो गृह विभाग वो भारतीय जनता पार्टी के हवाले कर दें। हालांकि गृह विभाग को लेकर के पहले भी नीतीश कुमार पर दबाव बनता रहा है। इधर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि घटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आतंकियों का कनेक्शन बिहार से निकल रहा है। आतंकी बिहार में अब पनाहगार बना चुके हैं और इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि बिहार में आतंकियों के स्लीपर सेल अच्छी संख्या में मौजूद हैं, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि अभी ये सॉफ्ट टारगेट बिहार को बनाए हुए हैं, लेकिन उन सब को देखते हुए एक बात तय नज़र आ रही है कि दबिश बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि आतंकियों के स्लीपर सेल की संख्या के कारण और आतंकी मॉडल के कारण बिहार में कड़े कार्रवाई की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि पीएफआई से आरएसएस के तुलना को लेकर के भी काफ़ी बातें गंभीर हो गई थी और पीएफआई पर बैन लगाने तक की बात चली थी। अब जबकि नीतीश कुमार के सामने लगातार भारतीय जनता पार्टी सबूत पेश कर रही है, तो क्या ऐसी स्थिति में उनका राजपाट भी छीनने का कोई षड्यंत्र किया जा रहा है या फिर जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें नीतीश कुमार खुद राजपाट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। माहौल जिस तरह का बन गया है उसमें कहीं ना कहीं बिहार को आतंकी मॉडल का मॉडल स्टेट बताया जा रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब देखना होगा कि इसमें कितना ज़्यादा नीतीश कुमार अपने आप को संभाल करके बचा करके और इन सब पर नकेल कस के रखते हैं। नीतीश कुमार के गृह विभाग पर नज़र भारतीय जनता पार्टी की बहुत पहले से है। राजनीति में चीज़ों को देखा जाता है, लेकिन अगर ऐसा है आतंकी मॉडल बिहार से पनप रहा है और इसके स्लीपर सेल मौजूद हैं तो ऐसी स्थिति में खुफिया तंत्र को मजबूत होकर के इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि बिहार सुरक्षित रहे और बिहार के लोग भी सुरक्षित रहें और देश में बिहार का नाम खराब नहीं हो। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।